नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें समाज में मन से अच्छे कर्म करने पे बेबस कर देती है। इसको सुनने के बाद जरूर मन में आएगा कि हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। और सच में कहा गया है दोस्तों कि कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। जैसा करेंगे वैसा फल जरूर मिलता है। तो आइए सुनते हैं आवाज सरोशर में। बहुत पहले की बात है, पुरानी समय की बात है। अपने पिता की मृत्यु होने पर एक व्यक्ति उनकी अस्थियों का कलश लेकर एक संत के पास पहुंचता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है। बोलता है कि यदि वो कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर दे, ऐसा विशिष्ट अनुष्ठान जिससे उनके पिता को ईश्वरीय लोकों में उच्च स्थान की प्राप्ति हो जाए, वो जीवन और मरण के सैया से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त हो जाए। पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर पिता बहुत आश्चर्य हुए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, संत जी बोले कि बेटा तुम एक काम करो। पुत्र बोलता है, हाँ गुरुदेव बोले। संत जी बोलते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसा करो कि तुम एक कलश में घी भर लो और पत्थर का भरकर ले जाओ। संत जी बोलते हैं कि एक कलश लो, उसमें घी भर लो और कुछ पत्थर भर लो और उसे ले जाकर नदी में डुबोकर कलश को तोड़ दो। जब कलश फूट जाए और देखो क्या होता है, उसके बाद आकर मेरे पास तो कुछ बताना कैसा हुआ। संत जी के कहने पर युवक ऐसा ही करता है। एक कलश लेता है, उसमें आधा कलश घी भरता है और कुछ पत्थर रख देता है। नदी में जाता है, वहां पानी के अंदर कलश को रखकर कलश को किसी नुकीली चीज से तोड़ देता है। वो युवक यह सोचकर ऐसा करता है कि संत जी कोई बहुत बड़ा विशिष्ट अनुष्ठान बताए हैं जिसके पालन करने पे मेरे पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और वो खुशी खुशी वैसा कर आता है। जब संत जी के पास पहुंचता है तो संत जी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या देखा तुमने? तो घी और पत्थर का क्या हुआ नदी में? ऐसी बात सुनकर, संत जी की बात को सुनकर युवक बोला, महाराज श्री, घी तो पानी में तैरने लगा और पत्थर पानी में डूब गया। यह सुनकर तब संत जी बोले, तो अब ऐसा करो कि किसी ब्राह्मण के पास जाओ, किसी ऐसे पुरोहित के पास जाओ और उससे बोलो एक ऐसा अनुष्ठान करवाए जिससे घी पानी में डूब जाए और पत्थर ऊपर आ जाए। संत जी की इस बात को सुनकर युवक बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा और बोला, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अनुष्ठान कुछ भी कर लिया जाए, घी भला पानी में कैसे डूब सकता है और पत्थर ऊपर कैसे आ सकता है? ये तो संभव नहीं है। युवक की बात को सुनकर संत जी बोले, बेटा जब घी पानी में नहीं डूब सकता है और पत्थर ऊपर पानी के ऊपर तैर नहीं सकता है, फिर ऐसे कैसे संभव है कि जो तुम्हारे पिता ने कर्म किए हैं उस कर्म के अतिरिक्त प्रकृति उन्हें स्थान दे देगी, ईश्वर उन्हें ईश्वरीय लोक में स्थान दे देंगे। तुम्हारे पिता अपने जीते जी जो कर्म किए हैं उसी का फल उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो अच्छे कर्म किए हो तो फल मिल जाए नरक में जाने को, और खराब कर्म किए हो तो फल मिल जाए स्वर्ग में जाने को। ऐसा नहीं हो सकता। पुरोहित जी कहते हैं कि बेटा
ये तुम्हारे पिता जीवन में शुभ कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तो बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी पूजा पाठ के उनको श्रेष्ठ स्थान जरूर प्राप्त होंगे। उनको स्वर्ग में जरूर स्थान प्राप्त होगा। लेकिन यदि वो अशुभ कर्म किए होंगे, घृणित कार्य किए होंगे, तो सृष्टि का कोई भी शक्ति उन्हें उच्च शक्ति में नहीं बैठा सकती है, उन्हें स्वर्ग लोक नहीं मिल सकता है। इसलिए व्यर्थ के क्रिया कर्म में समय गंवाने के बजाय अच्छे कर्म करने में जीवन लगाओ। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सच कहा गया है दोस्तों, कर्म हर तरफ से भरसक कोशिश करना चाहिए हमसे किसी का दुख, किसी के दिल को ठेस ना लगे, हम किसी के दर्द में मरहम ना लगा सके तो उसके दर्द को खुदेरी ना, किसी को खुशियां ना दे सके तो उसको कभी दुख देने का मेरा कोई हक नहीं है। हम आज जैसा कर्म करेंगे उसका फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।